अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 19 अप्रैल है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि जब कायनात के सारे झूठे खुदा एक प्लानिंग करते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि अर्श पर एक सच्चा खुदा भी मौजूद है और वो ये सारा तमाशा देख रहा है जो हमने लगाया हुआ है। फिर उस कुदरत की जानिब से, उस खुदा की जानिब से जब सो मोटो लिया जाता है तो फिर बड़े बड़ों की टांगे कांप जाती हैं और अल्लाह की जानिब से एक छोटा सा झटका लगता है और जमीन का पांसा पलट जाता है। और वो जमीन जहां पे नाइंसाफी होती है, गुंडा राज होता है, वहां हमेशा हमेशा के लिए पहाड़ सुरमा बन जाते हैं और वो जमीन आने वाले कई सौ सालों तक अगली नस्लों के लिए निशाने इबरत होती है कि इस जमीन पर नाइंसाफी थी और इस नाइंसाफी के खिलाफ ना कोई सहाफी बोलता था, ना कोई लोग बोलते थे। लिहाजा हमने फिर कलेक्टिव, जिस तरह अमेरिका कहता है कोलैटरल डैमेज, हमने सारी जमीन को ही उल्ट दिया कि इस जमीन पर रहने वाले इंसानों को कोई हक नहीं है जिंदा रहने का, क्योंकि इनकी गैरत मर चुकी है। कुदरत ने किस तरह सो मोटो लेना शुरू कर दिया है उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आज जो इस मुल्क के अंदर हुआ है, यकीन जाने ये दर्द किसको बंदा सुनाए, ये किसको रोना सुनाए। पहली दफा ये ख्वाहिश हुई है कि इस मुल्क से जिंदा भाग जाया जाए, किसी तरह से कोई ऑप्शन बने, कोई जुगाड़ लगे और इस मुल्क से जिंदा भाग कर अपनी फतह का ऐलान किया जाए कि मेरी सबसे बड़ी फतह यह है कि मैं इस मुल्क से जिंदा निकल जाने में कामयाब हो गया हूं। मैं समझता हूं यही आजकल बहुत बड़ी बहादुरी है कि बंदा जिंदा भाग जाए और बंदा खुश हो कि वाह वाह, एक बड़े दोजख से किस तरह मैं निकल आया हूं। यह सूरत हाल बनी हुई है। जो आज मुल्क के अंदर तमाशा लगा है, गैरतमंद पाकिस्तानी तो यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि 34-35 लोगों की काबीना है। 24 लोग वो हैं जो सजा याफ्ता हैं, जिन पर केसेस हैं, जो बहुत बड़े अपने अपने इलाकों के गुंडे हैं। और अभी मोहसिन दावड़ ने आना है, फौज को नंगी गालियां देने वाला और फौज का सबसे बड़ा दुश्मन। अभी उसने मैदान में आना है, अभी उसने हल्फ लेना है, अभी जरदारी साहब ने सदर बनना है। तो ये जो सारा तमाशा लगा ना, इस तमाशे पर आज मुझे अमेरिका पर शर्मिंदगी नहीं हो रही, अमेरिका पर मुझे गिला नहीं है, आज मुझे अमेरिका से कोई शिकवा नहीं है। और आज यहां बैठकर मैं किसी लीडर का दिफा भी नहीं कर रहा, मैं अपने मुल्क का दिफा कर रहा हूं, मैं अपनी कौम से मुखातब हूं कि ये जो कुछ हो गया है ना आज, इसके बाद मुझे अमेरिका से गिला नहीं है, मुझे अपनी पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो करता धरता है उनसे गिला है कि ये सौगातें मिली थी आपको, यही रिप्लेसमेंट थी। क्या दुश्मनी थी इस कौम से, कौन से बदले लिए जा रहे हैं इस कौम से, क्यों इतना इस कौम को घसीटा जा रहा है, क्यों इस मुर्दा जमीर कौम को झंझोड़ा जा रहा है, क्यों मुल्क के अंदर बगावत को परवान चढ़ाया जा रहा है, क्यों लोगों का इंसाफ पर से यकीन उठता जा रहा है। शायर क्या कहता है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, मुझे अमेरिका से गिला नहीं, मुझे जरदारी से गिला नहीं, मुझे नवाज से गिला नहीं, मुझे मोहसिन दावड़ से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो 24 मेंबरान ये हैं जो हैं इस काबीना के अंदर, वो जमानतों पर रिहा मुल्ज़मान हैं। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि नई काबीना से चेयरमैन सेनेट के बजाय आईजी जेल खाना जात अगर हल्फ लेता तो दुनिया को ज्यादा अच्छा और वाज़िया पैगाम दिया जा सकता था। कुलभूषण यादव ही जेल में रह गया, बाकी तो सब वजीर बन गए हैं। यह वाकई यही सूरत हाल है। काबीना का नाम पढ़ें, लगता है सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर है,
सारे बड़े डाकू काबीना में शामिल हो गए हैं। तो ये इस कौम की यूथ, इस कौम के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जिनको अच्छाई और बुराई का दर्स दिया जाता है, इस मुल्क के नौजवान टीनेजर जो कॉलेजेस में जाते हैं, जिनको बड़ी अच्छी अच्छी अखलाकियात के दर्स दिए जाते हैं, आज वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने वाले, कॉलेजेस के अंदर पढ़ने वाले, स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले जान चुके होंगे कि भाड़ में गई अखलाकियात, बहाड़ में गई अच्छाई या बुराई। यहाँ पे बस जो जितना बड़ा गुंडा होगा, जिसके पास जितनी बड़ी ताकत होगी, वो उतने ही बड़े ओहदे पर फायज हो जाएगा और किसी का बाप भी उसे रोक नहीं सकेगा। ज़रा जुल्म देखिए। डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा से मैं ज़ाती तौर पर मिल चुका हूँ, उनका इंटरव्यू कर चुका हूँ। एक इंतहाई एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं WHO में, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा है। वो वज़ीर आज़म साहब की, साबिक़ वज़ीर आज़म की मशीर थी। अब उनकी जगह कौन आई हैं? शाज़िया मरी साहिबा। शाज़िया मरी की क्या क्वालिफिकेशन है कि बिलावल भुट्टो की, बिलावल ज़रदारी की राइट हैंड, और तालीम क्या है? BA। अच्छा, डॉक्टर फैसल सुल्तान पाकिस्तान के माया नाज डॉक्टर हैं। माया नाज डॉक्टर, पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स की लिस्ट निकालें, बल्कि दुनिया के टॉप डॉक्टर्स की, डॉक्टर फैसल सुल्तान आपको उनमें नजर आएंगे। अब उनकी जगह कौन ले रहे हैं? ये पीपल्स पार्टी के वो गुंडे जो लियारी गैंग वार का हिस्सा रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी का एक ऐसा गुंडा जो लियारी गैंग वार का हिस्सा रह चुका है, उसकी जगह ये साहब ले रहे हैं। तो अब आप खुद देखिए कि इस मुल्क के अंदर मेरिट जो पढ़ाया जाता है किताबों के अंदर, मेरिट की हुक्म, मेरिट पर फैसले, मेरिट पर होगा, मेरिट पर दाखिला होगा, मेरिट पर काम होगा। मेरिट कहां गया? जरा खुद ही देख ले। एक और तमाशा देखिए। शहबाज शरीफ साहब आज एक ट्वीट कर रहे हैं कि पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड आर डीपली हर्ट बाय द रिसेंट इंसिडेंट्स ऑफ इस्लामोफोबिया इन स्वीडन एंड नीदरलैंड। अच्छा जी, स्वीडन के अंदर एक वाकया पेश आया इस्लामोफोबिया का, जहां पे कुरान मजीद को शहीद किया गया। यह वाकया 4 दिन पहले का है। हमारे शहबाज शरीफ साहब खादिम पाकिस्तान आज उसकी मुजम्मत कर रहे हैं। आज 4 दिन बाद उन्हें याद आया, वो कहते हैं कि मैं आलमी बरादरी से कहना चाहता हूं कि इस तरह के वाकयात की मुजम्मत की जाए। हमें बड़ी जो है वो मुसलमान जो है वो हर्ट होते हैं। यानी 4 दिन बाद किसी ने भाई साहब को याद करवाया कि उधर गुस्ताखी हो चुकी है, जागें। जिस तरह से 2 दिन बाद मस्जिद अक्सा पर जब हमला हुआ था, वो याद आया था कि उसकी भी मुजम्मत करनी है। तो ये सुगातें हम पर मुसल्लत कर दी गई हैं। और या मकबूल जान, पाकिस्तान की तारीख में 3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक दूसरे को गालियां देने वाले और कुफर के फतवे लगाने वाले सियासतदान अपने तमाम इख्तलाफात बुलाकर किसी एक सियासी शख्सियत के खिलाफ इकट्ठे हुए हूँ। 3 दफ़ा हुआ है। वो कहते हैं पहली दफ़ा हज़रत कायद आज़म के खिलाफ, फिर दूसरी दफ़ा 77 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ, और तीसरी दफ़ा 2022 के अंदर इमरान खान के खिलाफ। यानी तारीख के अंदर 3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब सारे डाकू आपसी लड़ाई भूल गए हों, इत्तेहाद किया हो एक शख्सियत के खिलाफ। पहले कायद आज़म, दूसरे भुट्टो, तीसरे इमरान खान। तो ये सूरत हाल हो गई है। साबर शाकर साहब सीनियर तजिया नगार हैं, एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं। हमारी तो औकात नहीं है, हमारे तो इतने, वो क्या कहते हैं कि इतने जोगे नहीं हैं हम, लेकिन ये बड़ी बात करते हैं। आज एक तस्वीर पूरी कौम ने देखी, इस पर बेसाख्ता ज़बान से निकला कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। आज कमर बाजवा साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। एक तरफ मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा मुल्क, एटमी मुल्क, उसकी फौज का सरबराह सिपा सालार बैठा हुआ है, उसके सामने सड़कों पर घसीटने वाला, कमर बाजवा साहब से हिसाब मांगने वाला शहबाज शरीफ जमानतों पर रिहा बैठा हुआ है। यानी एक तरफ वज़ीर आज़म है जो जमानत पर रिहा है, जिस पर करप्शन के केसेस हैं, जिस पर फर्द जुर्म आयद होना है,
वो बैठा हुआ है और दूसरी तरफ हमारे सिपा सलार सीना चौड़ा करके कुर्सी पर बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ के साथ। उस पर साबर शाकर कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे ख्याल से पूरी कौम को यही कहना चाहिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेलों में जाएंगे, यानी आप बदले लेने का आगाज़ हो चुका है। और डिजिटल मीडिया जो विंग बनाया गया था एक सरकारी साबका हुकूमत की जानब से, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। ऐवान सदर में आसिफ जरदारी को देख रहा हूँ, मंजूर वसान ने पेशगोई कर दी। जी बहुत अच्छी की आपने पेशगोई, मैं इत्तफाक करता हूँ, कम अज कम और करे या ना करे मैं इत्तफाक करता हूँ आपसे। इस मुल्क पर डाकुओं का ही राज होगा, इस मुल्क पर ईंट से ईंट बजाने वालों का ही राज होगा। मुझे यकीन हो गया है ये कौम एमको की जन्नत में रहे या ना रहे, ये सोए रहें या जागे रहें, मुझे मंजूर वसान साहब आपकी बात पे पूरा यकीन हो गया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस मुल्क पर यही राज करेंगे। आप सदर कहते हैं, आप जाके मैं कहता हूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी लगवा सकते हैं। आप सदर कहते हैं, मैं कहता हूं जाके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी आप आसिफ अली जरदारी को लगवा सकते हैं। आप हर जगह पर लगवा सकते हैं, आप ठीक कहते हैं। अब खल्के खुदा राज नहीं करेगी, अब चोर डाकू और माफिया और बदमाशियां ही राज करेगी। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपके ख्वाब 100% सच्चे होंगे और सिर्फ आप ही के ख्वाब सच्चे होंगे। हमें ख्वाब देखने का कोई हक नहीं है, हमें बोलने का कोई हक नहीं है, हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, हमें पाकिस्तान के अंदर अपने आप को पाकिस्तानी कहने का कोई हक नहीं है, हमें अच्छी तरह इज्जत के साथ इस मुल्क के अंदर जीने का कोई हक नहीं है। ये साहब और इनके साहबजादे, इनके नवासे, इनके पोते, इनकी आने वाली 100 नस्लें ही राज करेंगी। हुजूर आपका ख्वाब बिल्कुल ठीक है, हम गुलाम थे, गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे। हम इस मुल्क में रेंगने वाले कीड़े हैं या शायद कीड़े भी नहीं हैं, हम वही रहेंगे। आपका ख्वाब बिल्कुल सच्चा है, लेकिन याद रखिए कुदरत भी मौजूद है। हम पाकिस्तानियों की जब सारी अदालतें बंद हो जाती हैं ना, उस वक्त हमें उम्मीद होती है कि कुदरत ने 100 मोटो ले लिया। हुजूर MQM के रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली इंतकाल कर गए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा व रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली इंतकाल कर गए। तर्जमान MQM मोहम्मद इकबाल काफ़ी अरसे से अलील थे और हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। 2018 के अंदर इलेक्शन लड़ा था और इस वक्त उन 7 लोगों में इनका शुमार होता है जिन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया है। अब 7 में से एक गया, बाकी रह गए 173। अब एक विकेट और गिर जाए किसी तरह से भी, वैसे भी इख्तलाफात हैं चोरों में आपस में भी, तो उसके बाद जब सदर पाकिस्तान कहेंगे कि एतमाद का वोट लेके आओ, तो शहबाज शरीफ वोट नहीं ले सकेंगे। यानी अब जो मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है, वो सिर्फ एक सीट की रह गई है, सिर्फ एक सीट की मेजॉरिटी रह गई है। 174 से हुकूमत बनी थी, 172 होना जरूरी है, एक विकेट गिर गई है। यानी अब हुकूमत शहबाज शरीफ घुटनों के बल पर आ गिरा है। सिर्फ एक विकेट की देरी है, खुदा ने 100 मोटो ले लिया है और एक जो MQM का बंदा है वो मर गया है। देखिए हमारे ज़मीर, देखें एक शख्स मरा है, एक शख्स मर चुका है, इंसान है, कौमी असम्बली का रुकन है, और हम पाकिस्तानी आज ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि एक विकेट गिर गई है। ये कौन से मुहर्रकात हैं कि जब पाकिस्तानी किसी एक शख्स के मरने पे कहने पे मजबूर हो गए हैं कि एक विकेट गिर गई है, एक और गिर गई तो हुकूमत नहीं चल सकेगी। इन मुहर्रकात और इन जज्बात के हवाले से पाकिस्तान के जो करता धरता हैं उनको सोचना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।